लेट सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये इसका नोटिस बोर्ड है जिस पे एक नोटिस लिखा है एंट्री टिल 11 PM। ठीक, तो जब कोई रेजिडेंट आता है तो वो इस नोटिस को पढ़ेगा एंड देन समझ जाएगा कि इसमें एंट्री 11 बजे के बाद नहीं होती। एंड देन सेकंड भी अगर रेजिडेंट आता है वो भी समझ जाएगा, थर्ड आता है वो भी समझ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो नोटिस बोर्ड है वो कॉमन है सभी रेजिडेंट्स के लिए। ऐसा तो नहीं है कि इस रेजिडेंट के लिए अलग से नोटिस बोर्ड लगाया है, इसके लिए अलग से लगाया है, इसके लिए अलग से लगाया है, ये सुटेबल भी नहीं है। ठीक, तो इस कॉमन नोटिस बोर्ड को हम जावा में स्टैटिक वेरिएबल में मैप करते हैं। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन वाला, इसका सीधा सीधा जावा में इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक वेरिएबल से किया जाता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से देख सकते हैं। इसके लिए चलते हैं इंटेलिजे के पास, जहाँ पे मैंने 2 क्लासेस डिफ़ाइन की हुई हैं। पहली क्लास मेन क्लास है क्योंकि इसमें मेन मेथड है, एंड दूसरी क्लास बिल्डिंग है। ठीक, अब इसमें समझ लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन किया है और ये कैसे कॉमन रहेगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि बिल्डिंग क्लास के होंगे। ठीक, तो पहली अगर लाइन देखेंगे, यहाँ पे नोटिस बोर्ड एक वेरिएबल है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसके साथ मैंने कीवर्ड लिखा है स्टैटिक। इस कीवर्ड से ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक टाइप का डिफ़ाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। इसके बाद मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। बाकी वैल्यू असाइनमेंट सेम होता है जैसा कि हम अभी तक देखते हुए आए हैं दूसरे सेशन में। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड वेरिएबल रेजिडेंट नेम। ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जो वेरिएबल स्टैटिक टाइप के नहीं होते उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, नाउ ये एक कंस्ट्रक्टर है। जब हम बिल्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और उसमें रेजिडेंट का नाम पास करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक मेथड है जो कि नोटिस बोर्ड इसको प्रिंट करेगा, एंड देन दूसरा मेथड है गेट रेजिडेंट नेम। ये रेजिडेंट नेम इसको प्रिंट करेगा। ठीक, मेन क्लास में मैंने इसके 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं बिल्डिंग के, रेजिडेंट 1 रेजिडेंट 2। रेजिडेंट 1 को मैंने महेश बोल दिया है, रेजिडेंट 2 को दिव्यांश बोल दिया है। ठीक, अब रेजिडेंट 1 और रेजिडेंट 2 के लिए नोटिस बोर्ड सेम रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि नोटिस बोर्ड में हमने नोटिस बोर्ड इस वेरिएबल को प्रिंट किया है और ये क्या है, स्टैटिक है। जब ये स्टैटिक है इसका मतलब ये बिल्डिंग क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये क्लास लोडिंग के टाइम पे ही सेट हो जाती है। ठीक है, इसकी बार बार कॉपी नहीं बनेगी। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएं बिल्डिंग की, इसकी कॉपी एक बार बनेगी। ठीक, अब और इसकी कॉपी बार बार बनेगी। आप जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसकी कॉपी बार बार बनती रहेगी और ये ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक होगी। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, नोटिस बोर्ड ये मैंने प्रिंट किया है रेजिडेंट 1 के लिए, सेकंड के लिए यहाँ प्रिंट किया है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद रेजिडेंट 1 के लिए मैंने रेजिडेंट 1 का नाम प्रिंट किया है एंड रेजिडेंट 2 के लिए रेजिडेंट 2 का नाम प्रिंट किया है। ठीक, मतलब यहाँ जो नोटिस बोर्ड है उसकी वैल्यू तो सेम आएगी ये वाली, एंड यहाँ पे रेजिडेंट 1 का नाम मतलब महेश होगा और यहाँ पे रेजिडेंट 2 का नाम मतलब दिव्यांश होगा। इसको आप रन करा के देख सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो आप अगर नोटिस देखेंगे ये दोनों सेम हैं, एंड देन यहाँ पे महेश एंड दिव्यांश ये अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर किए गए हैं। ठीक, एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि जब हम ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं गेट रेजिडेंट नेम, ठीक, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बिल्डिंग का। ठीक, रेजिडेंट 1 एंड रेजिडेंट 2। जब हमने ये सेकंड जो मेथड है स्टैटिक मेथड है, हम जैसे वेरिएबल को हमने जो है स्टैटिक डिफ़ाइन किया, ऐसे ही मेथड को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका मैं बिल्कुल सेपरेट सेशन बनाऊंगा। आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सेम है, क्लास के लेवल पे ये भी कॉमन रहता है। ठीक, तो ये जो मेथड है इसको कॉल करने के लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रेजिडेंट 1 एंड रेजिडेंट 2। ठीक, इसका एक और तरीका होता है, अगर आप स्टैटिक वेरिएबल या मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आप सीधे क्लास के नेम से भी कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग की क्लास का नाम है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं और इसको एक्सेस कर सकता हूं बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए। क्यों? क्योंकि क्लास लेवल पे डिफाइन हुआ, क्लास लोडिंग के टाइम पे इसकी कॉपी बनी। ठीक, अब अगर मान लेते मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर
डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ बिल्डिंग डॉट गेट नोटिस बोर्ड, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, इसका जो नोटिस बोर्ड में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देख लेते हैं, रन करा के देखते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। बिल्डिंग गेट इज़ ओपन टिल 11 PM। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। इसके साथ साथ अगर मेथड के अलावा मैंने बताया जो वेरिएबल है वो भी लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, मैं इस वेरिएबल को भी कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक, अगर मैंने इसको कॉल किया बिल्डिंग डॉट नोटिस बोर्ड, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ, प्रिंट करा लेते हैं इसको वेरिएबल को, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देते हैं बिल्डिंग डॉट नोटिस बोर्ड। ठीक, अब इसको रन कराते हैं, ये रन कराया तो ये भी इसकी वैल्यू इतनी ही आई। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो नोटिस बोर्ड है उसको भी हम क्लास के नेम से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हमें अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में इतना ही।